Welcome to another episode of Sit with Sid. Today is another solo episode and I think काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक solo episode कर रहे हैं. I mean the episode 19, 18, 19, 20 all were solo episodes and उसके बाद 23 was a solo episode and उसके बाद all we did was guest episode and they've been great. I've been loving them. But finally आज we're doing a special solo episode. टाइटल में पढ़ ही लिया होगा. इट्स अ बर्थडे स्पेशल एपिसोड. येस गाइस, टुडे इज़ माय 19th बर्थडे. तो अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे विश नहीं किया, अगर तुम्हारे पास नंबर है तो व्हाट्सएप पे विश करो, और अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे विश करो. पर पता है, आई जनरली लाइक पीपल हु कॉल ऑन बर्थडेज, क्योंकि अगर तुम्हें बर्थडे टेक्स्ट ही भेजना, या तो तुम बर्थडे टेक्स्ट भेज दो, हैप्पी बर्थडे सिद्धांश, दैट्स इट. अगर तुम्हें बात करनी है, अगर तुम्हें हालचाल लेना है, अगर तुम्हें सच में परवाह है तो कॉल करो. क्योंकि आई जनरली प्रेफर टू कॉल पीपल. तो देख लो, जिसके पास भी नंबर है कॉल कर देना. But that's not what this episode is about. This episode is not about me telling you to wish me, but it is about the 19 lessons that I've learned. What the fuck? It is about the 19 lessons that I've learned from my 19 years of life. काफ़ी चीज़ें टाइटल पता है, यूट्यूब के लिए करना पड़ता है, स्पॉटिफाई के लिए करना पड़ता है, बट या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. बट अगर तुम मुझे जानते हो तो आई एम जनरली नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु डज डे स्पेशल एपिसोड्स. आई मीन आई एम काइंड ऑफ लेजी लाइक दैट. मतलब मुझे नहीं पता, आई जनरली डोंट जंप ऑन ट्रेंड्स, बट दिस एपिसोड वॉज वन दैट आई हैड बिन प्लानिंग since a long time now, and today I'm recording it and you're seeing it. So here goes. So अभी what I'm gonna do, तो इसमें जो फॉर्मेट रहेगा, it's about 19 lessons and कुछ pieces of advice रहेंगी from my side. And remember, this is again, मैंने जैसे ज़िंदगी जी है, मेरे बैकग्राउंड से मुझे क्या मिला है, उसको I've tried and analyze as objectively as I can. But it might not apply to you, and it's okay. And that's what the first lesson is about. Don't be afraid of being wrong or making honest mistakes. If I generally look at people these days, I mean, it just might be me and my surroundings. People are so afraid of being wrong at the wrong places. मतलब तुम, like, people do not want to voice their opinions. People don't want to what tell what they think. People don't want to answer in class because क्या पता मैं गलत हूँ. People don't want to go learn anything because क्या पता मुझसे हो ही ना, क्या पता मैं वो चीज़ गलत करके आ जाऊँ, क्या पता मैं किसी इंटर्नशिप में जाऊँ और मैं सही फिट ना बैठूँ उस काम के लिए. I mean, I really don't think that should be the case. I think see, अगर तुम यंग हो ना, स्पेशली 18 से नीचे या 19 से नीचे, 20 से नीचे या 25 से भी नीचे हो, तो आई जनरली थिंक दैट यू आर अलाउड टू मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन. ऑब्वियसली हर जगह नहीं, तुम मतलब ब्रिज पे खड़े होकर फिसलने वाली मिस्टेक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है. बट you're generally expected to make a lot of mistakes. You're generally allowed to make a lot of mistakes, and if you even make some mistakes, it can be written off as just बच्चा है, सीख जाएगा. I think I've said this before, कहीं ना कहीं तो बोला होगा, and that's what it is. और मतलब एक और लेसन है, बाल काट लिया करो. But no, joking. But coming back to this, don't be afraid of these mistakes. See, it's better to learn from micro mistakes than than fuck up at macro places. I mean, अगर एक छोटी जगह पे तुमने एक प्राइवेट स्पेस में गलती कर दी, वहाँ तुम्हें लोगों ने करेक्ट कर दिया, तुम वहाँ से सही हो गए ना. यू वॉन्ट बी अपने आप को पहले तो एक बाउंड्री में डाल लोगे. इफ़ यू आर नॉट एक्टिवली ट्राइंग एंड making mistakes. I'm not saying that try to make mistakes, but what I'm saying is just don't be afraid of making them, especially when you're young. क्या हो गया मेरे diction को? But especially don't be afraid of making mistakes while you're young, because again, as I said, तुम एक छोटी जगह पे गलती करोगे, वहाँ तुम पहली बात तो राइट ऑफ हो जाओगे क्योंकि तुम बच्चे हो. दूसरी बात, तुम एक छोटी जगह पे, एक प्राइवेट स्पेस पे, लोग तुम्हें मतलब वहाँ पे द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट एनफ. वहाँ पे कुछ नहीं है यार कॉन्सिक्वेंस. तुमने इतने स्कूल के एग्जाम में एक आंसर गलत मार्क कर दिया, क्लास में आंसर गलत दे दिया, क्या हो जाएगा, टीचर सही कर देगा. बट अगर वही गलती तुमने एग्ज़ाम में करी, और यहाँ पे एग्ज़ाम को एक्सट्रापोलेट कर लो लाइफ के बड़े जो भी चीज़ें होती हैं यार, उन सब पे, तो प्रॉब्लम है. तो मेक मिस्टेक्स इनिशियली, कुछ नहीं होता. नाउ द सेकेंड लेसन दैट आई
took from my life is that develop a habit of writing or speaking or doodling, like any way of just expressing yourself. I mean, I believe that the number one reason that what I am today, like whatever I am today, is because I knew or I developed how to express myself in one or the other ways. I mean, I can write, I can speak, I cannot doodle. I'm so sorry. I can draw, but I cannot doodle, right? So funny break. But boy, look, I mean, this is not your general self-help advice. I mean, I don't know why I'm pulling in self-help here, but it's not the general self-help advice that says journal करो, writing करो, ये सब करो, वो सब करो. Let me tell you what the underlying thought behind that is. उसका underlying thought ये है कि you know how to express yourself, you know how to articulate what's on your mind, and that just doesn't help relieve what you have. उसका relieving का process ही यही होता है कि you pour whatever you have into an external place, like एक या तो तुम बोलते हो तो अपने आप को सुनते हो, तुम राइटिंग करते हो तो अपनी राइटिंग देखते हो, एंड उससे ये होता है कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस वट एवर यू फील as clearly as you can, and that resolves a lot of conflict in your head. The conflict that why is this happening to me, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, why am I feeling like this, that rarely arises then. That arises rarely because you know how to put your feelings, your thoughts into words, and then you can look at it from an external standpoint and see, okay, this is the problem, and now I know where the problem lies, and I might just want to solve it or leave it the way it is. Doesn't really matter, but what matters is that वो दिमाग की कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाती है इस बात की कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. क्योंकि व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज यू आर पुटिंग योर थॉट्स इनटू वर्ड्स. मतलब तुम अपने थिंकिंग को मतलब एक क्लाउडी फॉर्म ऑफ थॉट बबल्स लूप्स, पता नहीं एक थॉट दूसरे में क्लैश करे जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है, उसको एक जगह डाल रहे हो, या तो स्पीकिंग के थ्रू या तो राइटिंग के थ्रू. वो एक ऑर्डर में आ रही है चीज़ें, वो एक तुम उनको अलग अलग करके देख सकते हो, एंड that's what basically all of a mind conflict is. You can't even interpret what's happening. इससे तुम अपने दिमाग के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेट करके, एंड देन यू माइट जस्ट बी एबल टू डील विद, आइदर यू कैन डील विद इट और यू कैन जस्ट लेट इट बी. लाइक ओके, मुझे पता है ये है, तो नाउ यू कैन गो ऑन टू द डील विद इट वाला एस्पेक्ट. ठीक है. सो even like if you go to therapy, I'm not comparing therapy to writing or expressing, but I'm saying कि therapy का first step ही यही होता है. I think a psychotherapist वो यही करता है कि that they just sit in front of you and like they act as an inanimate object, और तुम सिर्फ उनको अपने thoughts express करते हो. You're essentially creating a story for yourself. That's what the first step of therapy is, as far as I know. Now, the third lesson that I have from my life is that बिफोर यू स्ट्रेस ओवर एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सट्रैपोलेट करके अपनी नींद उड़ा देना या उसके बारे में सोचते रहने का, उसको एक बार ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो और देखो कि व्हाट इज़ इट एक्चुअली वर्थ, क्या है जो कि उसके अंदर ऐसा है जो कि क्या तुम्हें इसके चक्कर में नींद उड़ानी भी चाहिए कि नहीं उड़ानी चाहिए. और I'm like I agree this is easier said than done, but अगर तुम इसको पिछले वाले लेसन से रिलेट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें पहले तो उसको अपनी हैबिट बनानी होगी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, एंड जब तुम चीज़ों को एक्सप्रेस कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे स्ट्रेस आने से पहले बस उस पेपर को एक बार देख लो, उस लेजर को एक बार देख लो, उस थॉट के लूप, उस थॉट के बबल को एक बार देख लो और एनालाइज कर लो ऑब्जेक्टिवली. रिमूव योर सेल्फ, मतलब आई थिंक दिस इज अ स्टोइक लाइन कि मैं अगर इफ आई हैव प्रॉब्लम एंड आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम, बची क्या प्रॉब्लम बची. दैट्स वॉट आई थिंक इट्स द स्टोइक्स दैट से दिस, बट दैट्स वॉट इट एसेंशियली इज. एक बार किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे उसके पीछे रोने धोने कुछ भी करने से पहले अपने आप को एक्सटर्नलाइज करो, देखो व्हाट द थिंग लॉजिकली लुक्स लाइक एंड एनालाइज दैट. उसके बाद फिर तुम जो करते रहना. मैं तुम्हारी ज़िंदगी डिक्टेट वैसे भी नहीं करने वाला हूँ.
और करने भी मत दो मुझे, ठीक है, मैं बच्चा हूँ। तो या दैट्स व्हाट इट इज़। देखो, एनालिटिकली देखो कि क्या सीन है। The fourth lesson that I would like to give or express is that ये मतलब I've this advice I've given to a lot of people, amongst my friends and other people as well, कि don't care about what you cannot change. And I again I agree that this is very easier said than done, but इसको पिछले वाले सारे सेशन से रिलेट करो। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इनको इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं कर सकते, तुम सारे 19 लेसन्स जो हैं, मोस्टली 19 लेसन्स को इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यू सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस। तो मैं ये कह अगेन, डोंट केयर अबाउट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। आई हैव सीन पीपल हु लिटरली लूज स्लीप ओवर कि अगर कल मेरा वाईफाई चला गया तो, अगर कल मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है और अगर कल मेरा वाईफाई चला गया तो, अगर कल मेरा जूम बंद हो गया तो, अगर कल मेरा लैपटॉप नहीं खुला तो, एंड उसके चक्कर में उनकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है। आई मीन ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट वी ऑल सी हाउ इलॉजिकल दिस इज़। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना इस लेसन का, दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का, that's what you can do to reduce the first part वाले का step, is that act immediately on with the next logical step on what you can. अगर तुम्हें लग रहा है कि कल तुम्हारा जूम ख़राब हो सकता है, कल तुम्हारा वाईफाई बंद हो सकता है, कल तुम्हारा कुछ भी, अगर कल एग्ज़ाम है और तुम्हारा ये सब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इमीडिएटली वहाँ पे नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये तो नहीं है कि तुम एग्ज़ाम नहीं दोगे, या नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये तो नहीं कि तुम अपने टीचर को डिस्क्लेम कर दो जाके, मतलब वो भी एक तरीके का लॉजिकल स्टेप है, बट काफ़ी फार आउट लॉजिकल स्टेप है। जो इमीडिएट लॉजिकल स्टेप है वो ये है कि यार मैं अपनी अभी चाहे जूम मीटिंग लगा के देख लूँ, मैं अभी अपने पास, मतलब मैं अभी अपना वाईफाई चेक कर लूँ, अपने डेटा पैक्स भरवा लूँ और अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दूँ। दैट्स द इमीडिएट लॉजिकल स्टेप यू कैन टेक। और तुम ये रियलाइज़ करोगे जैसे ही तुमने वो इमीडिएट लॉजिकल स्टेप लिया, इवेंचुअली वो लॉजिकल स्टेप लेने के बाद ऐसे तुम 4-5 बार ऐसे इवेंचुअल लॉजिकल स्टेप्स लोगे इमीडिएट, तो यू विल नॉट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, अबाउट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। क्योंकि इन दी एंड वो यार वो नहीं चेंज कर सकते तुम, क्या ही हो। अगर अगर तुम्हारे, मतलब आई रियली डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ किस्मत और समथिंग लाइक दैट, बट जो चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते वो फिर चीज़ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। सो उसको, मतलब ये एडवाइस जो है ना कि डोंट केयर व्हाट यू कैन नॉट चेंज, इट वर्क्स बेस्ट इफ़ यू लुक एट इट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कि एक्ट इमीडिएटली ऑन व्हाट यू कैन चेंज, तुरंत। It's like if I'm getting fat, I cannot change how people look at me, but what I can change is try and eat better and work out, run, whatever. And eventually अगर तुम किसी को देखोगे जो कि जिम कर रहा है, जो कि वर्कआउट कर रहा है, they eventually stop thinking about what people think about them, because they know they cannot change that, and what they can, they're already changing it. That's how it works. Now, the fifth lesson that I've learned from my life is think before you speak, articulate before you act. Now, what do I really mean by that? Think before you speak, हम सबने सुना है, but let me break it down for you. तुम एक दिन में बहुत ख्याल सोचते हो, बहुत से, कुछ सही ख्याल होते हैं, बहुत सारे गलत ख्याल होते हैं, बहुत बेकार भी ख्याल होते हैं, पर जब तुम किसी भी एक एक्सट्रीम इमोशन में खेल रहे होते हो, राइट, तब तुम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो अपने वर्ड्स के साथ। एंड ये एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो सकती है, एक्सट्रीम सैडनेस हो सकती है, एक्सट्रीम एंगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम जॉय हो सकता है। एंड दीज आर द टाइम्स व्हेन यू आर मोस्ट वल्नरेबल विथ योर वर्ड्स, क्योंकि तुम उस समय सोचते नहीं हो बोलने से पहले, तुम उस इमोशनल हाई में अपने वर्ड्स को नापते नहीं हो करने से पहले, एंड that's what can lead into unwanted situations. तो that's why people say कि think before you speak. Just अगर तुम कुछ भी ऐसा बोलने जा रहे हो which might just like not be, how do I say, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम दो काइंड ऑफ, या तो तुम कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल बोलने जा रहे हो, या फिर तुम एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट में हो। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट आई मीन कोई इमोशनल हाई वाली स्टेट में। इन दोनों स्टेट्स में जस्ट थिंक बिफोर वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। एक बार, बस एक बार ऐसे मुंह से निकालने से पहले, ये चीज़ यहाँ जाने से पहले ना,
बात यहाँ जाए, दिमाग में जाए, ऊपर, सामने से पहले ऊपर जाए, वहाँ प्रोसेस हो और फिर बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है. आर्टिकुलेट बिफोर यू एक्ट. वट डू आई मीन बिफोर बाय दैट? कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो नो, लाइक, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम एक प्रोजेक्ट जा रहे हो तो उस प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें जान के जाओ, बट ये जान लो कि अगेन उसको एक बिना सोचे समझे कुछ कहो मत, बिना सोचे समझे कुछ करो मत. दैट्स द जनरल लेआउट. ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बोली हैं सोचने वाले में, उसको एक्ट करने वाले में भी लगा दो. आर्टिकुलेट बिफोर यू एक्ट साउंडेड वेरी गुड टू मी, सो आई जस्ट पुट इट इन देयर. नाउ ये जो सिक्स्थ लेसन है वो थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ. लेट मी जस्ट डाइग्रेस इनटू सम फॉर्म ऑफ एडवाइस, एंड लेट मी टेल यू दैट यू शुड consume any one or like at least one kind of a long form content. अब हम सब जानते हैं कि हम रील्स के ज़माने में रह रहे हैं, हम शॉर्ट्स के ज़माने में रह रहे हैं, और ये कंपनीज, नन ऑफ these companies are incentivized on long form content. तो वो तुम्हें देंगे 15 सेकंड की चीज़, एंड तुम्हें ऑब्वियसली उसका नशा हो जाएगा, तुम एडिक्ट हो जाओगे, तुम इंस्टाग्राम की रील्स पे सिर्फ स्क्रॉल करते रहोगे. एंड वो गलत नहीं है, मैं भी करता हूँ. मतलब मैं तो आई हैव बीन ऑन रिकॉर्ड एंड सेट कि आई लाइक इंस्टाग्राम रील्स फॉर दिस वेरी रीज़न कि मैं उस पर बस जाके लाइक फ़नी लोगों, सुंदर लड़कियाँ देख सकता हूँ. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट अबाउट दिस कि दुनिया पीछे पड़ी है तुम्हारे अटेंशन स्पैन कम करने के लिए. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरी एज अ स्पीशी, नहीं, बट एज अ पर्सन, तुम अकेले, तुम्हारी अटेंशन स्पैन कम होने के लिए देर आर कंपनीज दैट आर डूइंग दिस. वो मतलब ये दोनों चीज़ें सिक्लिकल हैं कि अटेंशन स्पैन कम हैं थोड़े से लोगों के, तो रील्स कैपिटलाइज कर रही है. एंड क्योंकि रील्स कैपिटलाइज कर रही है 15 सेकंड में, तो अटेंशन स्पैन तुम्हारे पर्सनली और कम हो सकते हैं. नाउ द वे टू काउंटर दिस इज़ कि कोई भी एटलीस्ट एक तरीके का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उठा लो जिसमें तुम्हें अटेंशन देने की ज़रूरत हो. इट कैन बी बुक, इट कैन बी अ लॉन्ग वीडियो सीरीज, कुछ भी. इट कैन बी अ पॉडकास्ट, एंड दैट्स वाई लाइक पॉडकास्ट, क्योंकि उससे मेरा एक अटेंशन स्पैन बना रहता है. क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरा अटेंशन स्पैन कितना कम हो जाता है इवेंचुअली, क्योंकि मैं खुद बुक्स कम पढ़ पाता हूँ. बट पॉडकास्ट की वजह से आई एम एबल टू फोकस. तो कोई भी एक तरीके का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उठा लो, क्योंकि देखो, द प्रॉब्लम विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ कि वो चाहे कितना भी वैल्यूएबल कंटेंट हो, that's like the least tangible form of value that there is. और वो यूज़, मतलब क्या ही वैल्यू होगी 15 सेकंड में ना. एजुकेशन तो है ही नहीं, चीप एंटरटेनमेंट है. लाइफ हैक्स भी कितने ले लोगे तुम, लाइफ हैक्स भरे पड़े हैं. बट विथ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज़ दैट तुम्हें एक तो अगेन एज आई सेड कि अटेंशन स्पैन तुम्हारा बढ़ रहा है. यू आर अपने बचपन से ही, ऐसा नहीं होगा कि आज जब तुम बड़े हो जाओगे तुमसे भैया पढ़ी नहीं जा रही, तुम अपनी वसीयत लिखने जा रहे हो, भैया 6 पेज की वसीयत, अरे हम कहाँ से लिखें, साइन कर देते हैं आखिरी पेज पे और पता चला हमारे बेटे तो हमारी सारी जायदाद ही लेके मरने से पहले. पर ये तो एक जोक था, बट स्टिल वो जो चीज़ है ना, इट्स लाइक वो तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक तो बचा के रखेगी, एंड दूसरा शायद तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए. और अगेन नॉट अ पर्सपेक्टिव, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, नो प्रॉब्लम. Now, the seventh lesson that I have for you is that talk to people who are elder or younger to you. Don't limit yourself to your age group. Now, I'm sure you've heard this a lot of places, but let me break it down for you why I think that's important, because I have done that. In the past year, I've mostly interacted with people who are elder to me. A lot of people. Now, apart from my friends or my college mates, I rarely interact with people who are my age, like online and stuff. Whenever I talk to people online, they're generally older than me or younger to me. And what that has taught me is that एक तो there's some experience that comes with age. एक तो मतलब this is not a blanket statement कि सारे ही बुढ़े या सारे ही बड़े लोग समझदार होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. पर दो चीज़ें लेके आ रहे होते हैं. एक तो वो एज की एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज या विजडम वट एवर देयर इज़. और दूसरा वो जिस टाइम से आ रहे हैं, जिस टाइम से वो उनकी प्रोग्रेशन हुई है, व्हाट यू कैन नोटिस इज़ हाउ फास्ट द वर्ल्ड चेंजेस. जो इंसान आज 30 साल का है, 40 साल का है,
उसके पास जो दुनिया का मैप है ना, वो तुम्हारे दुनिया के मैप से बहुत अलग है, एंड दैट मेक्स यू रियलाइज़ कि दुनिया कितनी तेज़ बदलती है। और जो तुमसे 10 साल छोटा बंदा है, 5 साल छोटा बच्चा है, उसकी दुनिया का मैप तुम्हारी दुनिया के मैप से बहुत अलग है। तो तुम एक साथ 2 चीज़ें रियलाइज़ करो, एक तो कि वो क्या लेके आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अपने साथ, और दूसरा तुम एक रेफ़रेंस पॉइंट बना सकते हो कि ये देखने के लिए दुनिया किस स्पीड से चेंज होती है, और क्या-क्या चेंज होता है, कब-कब चेंज होता है, कैसे-कैसे चेंज होता है। और तीसरी बात, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें क्या चीज़ें उनसे उठानी है, क्या चीज़ें नहीं उठानी है। तुम्हें पता चल जाता है क्या नोशंस सही हैं उनके, क्या नोशंस गलत हैं, क्या नोशंस के अगेंस्ट तुमको अपना गार्ड अप रखना है कि तुम 35 की उम्र में उनके जैसे ना बन जाओ। दैट्स दैट्स व्हाट मेक्स यू, यू नो, उससे एक बहुत ही एक मतलब थोड़ा बड़ा सा व्यू आ जाता है ना वर्ल्ड का। यू जस्ट डोंट रिमेन इनसाइड द एको चेंबर ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स की, ओ भैया शाम को 6 बजे सब दोस्त मिल लिए, बाहर चले गए, जो भी चिल विल कर लिया और फिर वापस आ गए, फिर ये किया, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, पता ही नहीं चलता भाई 3 साल बड़े लोग, 4 साल बड़े लोग, 5 साल बड़े लोग कैसे दिखते हैं। तो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर किए, बात करने गए, तो हमारे पास तो वही डायलेक्ट है जो हम अपने दोस्तों से बात करने में लगाते हैं, या फिर हम किसी अगर अपने से बड़े इंसान से बात करने जाएंगे तो हम एकदम ही स्टकअप हो जाएंगे, एकदम ही टाई यहाँ पे लगा के एकदम ही उनको बड़ा ट्रीट करेंगे, और वहाँ वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो वो तुम्हें एटिकेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, तुम्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, तुम्हें लोगों के बारे में इन जनरल बहुत पता चलता है, तुम्हें नेविगेट करना आता है कि तुम किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस इंसान को होती है, तुम उन सब चीज़ों को नेविगेट कर सकते हो। दैट्स दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। आई मीन आई उसका मुझे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं हुआ आज तक। नाउ द एट्थ थिंग इज दैट बी अ जनरलिस्ट। नाउ व्हाट इज अ जनरलिस्ट? A generalist is the human form of a Swiss knife. A generalist is one who knows a little bit about everything. अगर तुम this book, the word generalist is generally associated with the book Range by Dr. David Epstein. I think he's a doctor. Yeah, by Dr. David Epstein, who's a sports journalist who wrote his book Range in contrast to Malcolm Gladwell's 10,000 hour rule, जो कि उसने बताई थी, जहाँ पे तुम्हें एक स्पेशलाइज करना होता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। एंड दिस गाय सेज कि नहीं, यू कैन बी अ जनरलिस्ट एंड स्टिल बी सक्सेसफुल इन द 21st सेंचुरी। नाउ मतलब लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन, मतलब एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट से भी हटा दो यार। अगर जर्नलिस्ट हो गए तो तुम्हें देखो थोड़ी चीज़ें हर चीज़ के बारे में पता होगी, और ये तुम्हें बाकी हर चीज़ में हेल्प करेगा। एज आई सेड, पिछला लेसन क्या था कि इंटरेक्ट विद पीपल हु आर यंगर स्लैश ओल्डर देन यू। तो अगर तुम एक जर्नलिस्ट हो तो तुम अपनी उम्र के बच्चों, तुम अपने एज के, तो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल की भी बातें कर सकते हो, और अपने पापा की एज के लोगों के साथ क्रिकेट या फिर न्यूज़ की भी बातें कर सकते हो। तुम अगर एक जर्नलिस्ट हो तो तुम एक लैपटॉप पे जूम की क्लास भी कर सकते हो, और उसी के साथ उस लैपटॉप पे और 100 तरह की चीज़ें भी कर सकते हो। मतलब थोड़ा और लाइक वो तो टेक जर्नलिस्ट हो गया। लेकिन अगर एक जनरली तुम लाइफ में जर्नलिस्ट हो तो तुम एक आर्ट्स के कोर्स में पढ़ के भी कोडिंग और बिजनेस की दुनिया में इंटरेस्ट ले सकते हो। उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास दुनिया भर की अब उनसे नॉलेज आ जाएगी। दुनिया भर की नॉलेज तो नहीं, बट वॉट यू रियली विल गेट इज़ एन एक्सपीरियंस अबाउट एवरी लिटिल थिंग। और उससे तुम एक नॉलेज का बैंक बनाओगे, जो कि हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, बट उससे तुम्हें बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खेलने के लिए, कि ओह इसके साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अगर मुझे दिख रहा है कि मैं एक तरफ बिजनेसेस में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, दूसरी तरफ मैं सोशल साइंसेस में भी इंटरेस्टेड हूँ, सोशल साइंसेस से मैं थोड़ा सोशल इश्यूज़ पे भी इंटरेस्टेड हुआ, सोशल इश्यूज से इंटरेस्ट हुआ, ओके मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, और उसके बाद मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, तो ओके हाउ लेट मी ट्राई एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड लेट मी मेक इट, यू नो। तो सारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑल, या जो अभी स्टार्टअप स्पेस में, मोस्ट ऑफ देम आर जनरलिस्ट्स। वो उनको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है। वरुण माया, ही इज़ द CEO ऑफ एवलॉन। He's like, be great at everything, like at a lot of things, and to be great at a lot of things you don't need to put in a lot of work। 80-20 Pareto प्रिंसिपल, तुम 20% काम करो, 80% लोगों से आगे निकल जाओगे उस फील्ड में, और फिर एक चीज़ ऐसी ढूंढो जिसमें तुम बेस्ट हो जाओ। और बेस्ट भी मतलब इतना बेस्ट नहीं होना कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, बट इतना बेस्ट होना कि तुम अगर उसकी रैंक्स बने उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो तुम्हें इग्नोर ना किया जा सके। That's what the advantage of being a generalist is. Now,
द नेक्स्ट थिंग, ये dude, this is a problem that I've seen many people have, is that don't don't base your sense of identity or sense of confidence on things that are not you, on things that you do, on things that you other people talk to you about. That is not a place that किसी भी external चीज़ पे अपना confidence या self esteem base करना is wrong. आई मीन इसको ये काफ़ी जनरल सी स्टेटमेंट है. लेट मी ब्रेक इट डाउन अगेन, फिर से बताता हूँ. क्योंकि हाँ, लेट्स जस्ट से तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तुमने पब्लिक स्पीकिंग में फकअप कर दिया एक जगह, तो तुम अपने आप को डिफाइन कैसे करोगे? यार मैं वो बंदा हूँ जो कि पब्लिक स्पीकिंग ढंग से नहीं कर पाता. ऐसे क्यों डिफाइन करना है? वाई कांट यू अगेन एज सेड पिछले वाले में आर्टिकुलेट करो एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ आई. वाई कांट यू से कि अच्छा मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, मैंने कपड़े अच्छे पहन लिए, मैं इवेंट के रूम तक चला गया, मैं सीढ़ी तक चढ़ गया, मैं स्टेज तक पहुंच गया, मैंने माइक पकड़ लिया, बोलने में दिक्कत होगी लेकिन मैंने फिर नीचे भी आराम से आ गया, मैं आके इवेंट में वापस ढंग से बैठ भी गया, मैं घर भी सेफली आ गया. इतनी सारी चीज़ें हैं. इसको तुम आर्टिकुलेट करने जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि तुमने फेस करी थी, और वो तुम्हारी और उसके बाद तुम अपने आप को इस चीज़ पे एनालाइज करो कि am I even supposed to be that good at this, इस पर्टिकुलर चीज़ में? क्योंकि अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीज़ में जा रहे हो और तुमने पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 15वीं बार फकअप भी कर दिया, इट्स ओके, दैट्स व्हाट पीपल डू. इंसान इतना अच्छा हो जाता है किसी चीज़ में, बट स्टिल तुमने क्या बड़े बड़े सर्जन्स, बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े नेताओं को फकअप करते हुए नहीं देखा? यार उनको सब आना चाहिए, उनकी तो उनको, लेकिन हो जाती है ना गलती इंसान से. अगेन फर्स्ट लेसन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. और मिस्टेक्स हो गई कोई दिक्कत नहीं, बट उस पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम और ये सब चीज़ें मत देखो. सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें अपनी प्राइवेट चीज़ों पे रिलाई कर सकते हो. तुम्हें सेल्फ एस्टीम ना, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ कि हाउ डू यू बिल्ड सेल्फ एस्टीम, बट मुझे ये पता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पर अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं करनी चाहिए कि मैं कितना अच्छा स्विमर हूँ, मैं कितना अच्छा स्पीकर हूँ, मैं कितना अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ. I don't think that's how you define. That's not how you make up confidence or self-esteem. How do you do that? अभी मुझे नहीं पता. मैं शायद कभी और ये आंसर दे पाऊँ. Now, the 10th thing that I want you to know is that don't tag yourself as an introvert. Oh my God, this is such a big problem that I have seen. 19 साल के हो, दुनिया देखी नहीं है, घर से बाहर निकले नहीं हो, लेकिन पता है कि यार मैं तो दुनिया से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ. बेवकूफ़ हो क्या? एक तो पहली बात तो तुमने इंट्रोवर्ट शब्द का मतलब, मोस्ट ऑफ जो तुम लोग देख रहे हो, तुमने इंट्रोवर्ट का शब्द का मतलब ही गलत समझ रखा है. जाके ढंग से पढ़ो, साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट को कहते क्या है, मैं खुद भूल रहा हूँ. बट तुम जो इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन जानते हो वो इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन है नहीं. ऐसे ऐसे लोग दुनिया में इंट्रोवर्टेड हैं जो तुम्हें लगेगा कि इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, पर वो इंट्रोवर्टेड हैं, और तुम्हें लगेगा कि ये इंट्रोवर्ट मेरी इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन में तो बैठ ही नहीं रहा, बट स्टिल वो इंट्रोवर्ट होता है. तो अगर तुम एक यंग इंसान हो और तुम अपने आप को एक इंट्रोवर्ट की टैग में डाल रहे हो, तो दैट्स हैम्परिंग योर ग्रोथ. पहली बात तो you cannot say कि you do not like people. It's biologically impossible for you to not be social. It's again a problem with colloquial language. हम क्योंकि अपने आप को इतना टाइम ही नहीं देते कि हम आर्टिकुलेट कर पाएँ, तो हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हम एक्चुअली मीन नहीं करते. हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है. तो तुम अपने आप को एक इंट्रोवर्ट का टैग देके सिर्फ अपने आप की अपॉर्चुनिटीज़ डिस्काउंट कर रहे हो फॉर अ प्रेजेंट लैक ऑफ मोटिवेशन, और प्रेजेंट लैक ऑफ वट एवर. सिर्फ क्योंकि तुम्हें अभी लोगों से बात करने का मन नहीं है तो तुम अपने आप को इंट्रोवर्टेड कह रहे हो. दैट्स नॉट हाउ इट इज़ लाइक. और तुम्हें अगर लग रहा है तुम एक इंट्रोवर्ट हो, जाओ 100 लोगों से बात करके हो. आई एम प्रिटी श्योर तुम रियलाइज़ कर जाओगे कि नहीं, तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो. यू लाई समवेयर बिटवीन इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड. तो मतलब एक इंट्रोवर्ट हो के, स्पेशली एज अ यंग एज, बट भाई जब तुम्हें पता नहीं इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है, तुम तब अपने आप को इंट्रोवर्ट का टैग दे के अपने लिए इतने दरवाजे बंद कर रहे हो ना ज़िंदगी के, मैं क्या बताऊँ. मतलब इट्स सो सैड फॉर मी टू सी people doing this to themselves.
दे डोंट इवन रियलाइज कि वो क्या खो रहे हैं. इट्स नॉट फनी हाउ पीपल डू दैट. Don't tag yourself as an introvert, bro. Now, the 11th thing that I want you to know is that you should step into the professional world as soon as possible. Now, let me tell you why. From like again, speaking from my own experience, अगर तुम एक 15-16 साल के इंसान हो तो किसी तो एक प्रोफेशनल स्पेस, मतलब मेरे लिए प्रोफेशनल स्पेस इज वुड बी समथिंग ऑफ अ क्रिएशन, समथिंग ऑफ अ क्रिएशन क्रिएटर स्पेस, समथिंग ऑफ अ स्टार्टअप स्पेस. यहाँ पे तुम्हें सीखने को बहुत मिलता है और यहाँ पे तुम्हें गलती करने के मौके बहुत मिलते हैं, क्योंकि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ सेमी प्रोफेशनल जहाँ पे तुम एक रियल वर्ल्ड में काम भी कर रहे हो पर तुम्हारी गलतियाँ तुम प्राइवेटली भी कर सकते हो. इसलिए अगर तुम कुछ अच्छा करोगे, अगर तुम एक यंग इंसान हो और तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें दुनिया तारीफ़ करेगी. बट अगर तुम एक यंग इंसान हो और तुम एक कुछ गलती करोगे तो प्राइवेटली वो तुम्हारी गलती को डिस्काउंट कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम आगे अभी भी सीख रहे हो. एंड वहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा गलती करने का मौका भी पाते हो. आई मीन चाणक्य, आई थिंक चाणक्य सेड दिस कि अगर हम सबकी गलतियों से अगर हम अपनी गलती करके सीखने लगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी. इसलिए हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए. लेकिन व्हाट आई रियली थिंक इज़ कि हम अपनी गलतियों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं. तो अगर हम जल्दी से जल्दी गलती करना स्टार्ट करेंगे और तो हम जल्दी से जल्दी सीखना भी स्टार्ट करेंगे. आई डोंट नो हाउ, मतलब ये आई डोंट नो इफ दिस विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, बट आई होप इट डज. बट दैट्स व्हाट आई थिंक राइट नाउ. तो तुम अगर किसी एक प्रोफेशनल या फिर एक सेमी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हो और वहाँ तुम गलती करते हो, तुम्हारी गलतियाँ डिस्काउंट कर दी जाएंगी बहुत आराम से, पर तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा. एंड दैट्स द एडवांटेज. वहाँ पर तुम्हें कंपेटेटिव एडवांटेज इवेंचुअली तुम बिल्ड कर सकते हो. नाउ द 12th थिंग इज़ दैट अगर तुम्हें ऐसी स्पेस पर एंटर भी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तो डोंट डू समथिंग दैट यू डोंट लव. मतलब कुछ भी करने में अगर मज़ा नहीं आ रहा है, तुमने अगर कुछ वॉलंटरीली उठाया और उसमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है, मत करो. जो चीज़ कंपलसरी ज़िंदगी में है वो तो करना ही पड़ेगा. एंड मैं तो उसमें भी कहूँगा कि जितनी उसमें अपनी मर्ज़ी चला सकते हो उतनी चला दो. कि स्कूल में कौन सी स्ट्रीम करनी है, कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, उसमें जितनी मर्ज़ी चला सकते हो चला लो. लेकिन ठीक है, एक टाइम के बाद वो भी थोड़ा कंपलसरी हो जाता है. पर लेकिन उसके अलावा जो भी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते रहो बस वही करो जिसमें मज़ा आ रहा है. अगर मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ गलत कर रहे हो भाई. तो तुम सोचो ना कि अगर तुम एक बच्चे हो, 18 साल के नहीं हुए हो अभी तक, और तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, मतलब अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आई एम सॉरी, और तब भी तुम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे मन की नहीं है. ये आई मीन ये व्हाट इज़, मतलब ये तो सोचने वाली बात है ना भाई. इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ इमीडिएटली बुरा है, ओहो ये कैसे कर दिया, बट सोचने वाली बात है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. यू शुड बी डूइंग वॉट यू लव. इवन अगर वो सिर्फ बेड पड़े रह के नेटफ्लिक्स देखना है, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना है, या फिर सिर्फ चिल करना है, इट शुड बी समथिंग दैट यू लव. क्योंकि हर ज़िंदगी में तो फिर 30 साल के बाद तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आ जानी है. तो वो करो जिसमें मज़ा आ रहा है, वो मत करो जिसमें मज़ा नहीं आ रहा. और इस चीज़ को मैं तुम पे छोड़ूंगा. इसमें मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा समझदार बनो एंड मुझे एक अच्छे सेंस में लो, एक बेटर सेंस में लो, और तुम समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. नाउ इस ट्वेल्थ थिंग के साथ एक 13 थिंग ऐड होके आती है. द 13th लेसन दैट आई वांट यू टू नो इज़ दैट वर्क ऑन एटलीस्ट वन थिंग लॉन्ग टर्म. कोई एक चीज़ पकड़ो जो कि लंबे, जिसका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है, और उसमें तुम्हें मज़ा आता है इवन इफ़ यू फेल एट इट. मतलब अगर तुम्हें कुछ ऐसा सेंसिबल सा देखो. मतलब ऐसा नहीं कि तुम पार्टी कर रहे हो और तुम्हें पता है पार्टी करने में मुझे मज़ा आता है तो मैं सिर्फ पार्टी करूँगा, और उसका जो भी, मतलब यू गेट द पॉइंट राइट. कुछ ऐसा कुछ फ्रूटफुल करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है और इसका लर्निंग कर्व बहुत लंबा है. इट कुड बी समथिंग लाइक वीडियो एडिटिंग, इट कुड बी समथिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, इट कुड बी समथिंग लाइक राइटिंग, जिसका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा है. और अगर जिसमें तुम गलतियाँ भी करते हो ना, तो यू डोंट माइंड, बिकॉज यू डोंट माइंड गेटिंग अप बैक अगेन. और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हर चीज़ देखो. मतलब अगर किसी भी फील्ड में हो तो उस फील्ड की सारी चीज़ें खंगोल लो, उसकी बाहर की फील्ड सारी चीज़ें खंगोल लो. जो चीज़ सामने दिख रही हो उसको देख के कर लो, कुछ भी सब कर लो. ज़िंदगी में जो दिख रहा है हाथ मार लो, इटीरिएट करो, एक्सपेरिमेंट करो, सब कुछ करो ना. करने को क्या है भाई, मतलब एक एक्सप्लोरर वाला माइंडसेट लो कि यार देखते हैं ज़िंदगी में है क्या, दुनिया में है क्या. पार्टी भी कर ली, चलो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन
कुछ थोड़ा अवेयर होकर कुछ ऐसा भी कर लेते हैं ना कि हो सकता है कुछ कुछ हो सकता है किसी ऐसी चीज़ पे हाथ पड़ जाए जिसमें मैं ही बेस्ट हो जाऊँ और मुझे फिर बूम। तो कोई भी ऐसी एक चीज़ पकड़ो जिसमें लर्निंग कर्व, लाइक द लर्निंग कर्व इज़ मैसिव। क्योंकि वो अगेन जैसे मैंने कहा ना कि इससे पहले एक कि कोई भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करो, वो सेम फिलॉसफी यहाँ पे भी है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें लर्निंग कर्व बहुत लंबा है। तो यू आर किसी कोई एक डायरेक्शन में लाइफ तुम्हारी जा रही है, यू डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग, बट एक डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लाइफ जा रही है तुम्हारी, एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही है। अगर तुम एक प्रोग्रेशन में कोई चीज़ कर रहे हो, दैट जनरली एंड्स अप advantage, like as an advantage. Now the 14th thing is what that, now the 14th thing, live for the present. Life doesn't get better after a certain point of time or age. मतलब तुम्हें जितने भी लोगों ने बोला है ना कि 11th के बाद मौज है, 12th के बाद मौज है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं, इम्पैक्ट वही रहता है। तुम्हारे दिन में तुम्हारा दिमाग उतना ही, तुम्हारे दिमाग में वो प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी सी हो चाहे वो प्रॉब्लम बड़ी हो, वो दिमाग में उतनी ही रहती है। तुम्हारी प्रॉब्लम जब तुम 13 की उम्र में थे तब भी एक अलग थी, जब तुम 16 की उम्र में थे तब भी वही थी, तब अलग थी, लेकिन प्रॉब्लम थी। तो लाइफ बेटर हो सकती है, मतलब, लेकिन जो बेटर से तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, तुम वो नहीं होने वाली। स्लाइटली बेटर, 10% बेटर, 20% बेटर हो सकता है तुम्हारे सर्कमस्टांसिस की वजह से हो, पर तुम जितनी भी अपनी लाइफ बेटर करोगे ना, वो मोस्टली तुम्हारे अंदर से आएगी। तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो, और फिर उस जो कर रहे हो उसको कैसे देखते हो, दैट्स हाउ लाइफ गेट्स बेटर। चुटकी बजाती एक दिन की मैं 11 से 12th में गया, 12th से फर्स्ट ईयर में गया, लाइफ बेटर नहीं हो गई। इट्स ऑलवेज हाउ यू लुक एट इट। तो ड्रॉप दिस नोशन कि एक बार 12th ख़त्म होगी, एक बार 10th ख़त्म होगी तो लाइफ बेटर हो जाएगी। नहीं, आज बता देता हूँ, पर तुम्हारी लाइफ बेटर हो सकती है अगर तुम उसको और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को अपने बेटरमेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ करके और फिर उसको और बेहतर तरीके से देखने लगो। दैट्स हाउ योर लाइफ माइट जस्ट गेट बेटर। नाउ द 15th थिंग दैट आई वांट यू टू नो, कि अगर तुम कुछ भी करने की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी करने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली अगर तुम एक यंग इंसान हो, डोंट वेट ऑन ब्लडी एग्जीक्यूशन। एनालिसिस पैरालिसिस करते रह जाओगे, चीज़ कुछ नहीं हो, कुछ होगा नहीं। कूद जाओ, देख लेंगे जो होगा, बट स्टार्ट कर दो। क्योंकि मतलब ये मैंने कितनी बार इटरेट किया है कि रीड करने से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, एक्शन से सीखने को मिलेगा। और जितनी देर तुम उस एक्शन को डिले करोगे, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ जो तुम पर्सनली करना चाहते हो, जैसे स्टार्टिंग आउट अ यूट्यूब चैनल, स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, स्टार्टिंग अ कंपनी, अब उसके पहले मैं 10 चीज़ें अपनी प्लान करके चेकलिस्ट बना के तब करूँगा, तब जाके अरे मैं अपना माइक अच्छा होना चाहिए मेरा, अरे मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, अरे मैं तो पूरा एडिटिंग का कोर्स करूँगा तब जाके मैं पहली वीडियो एडिट करूँगा। नहीं, मैं तो पूरी मार्केट रिसर्च करूँगा तब जाके अपना स्टार्टअप लॉन्च करूँगा। नहीं, तुम स्टार्ट कर सकते हो ऐसे ही, एंड यू कैन जस्ट सी हाउ थिंग्स गो। दैट्स व्हाट माय नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो अबाउट। लर्न, चीज़ें सीखो, स्किल्स सीखो और कूद जाओ, एक्शन में सीखो और इटरेट करते रहो जब तक चीज़ें सही ना हो जाएं। करते रहो, उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो तुम जो कर रहे हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या तो तुम जो कर रहे हो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर तुम्हें तुम्हारा कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तुम्हें कोई एक फील्ड मिल जाएगी जिसमें तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम उसको आगे ले जा सकते हो। एंड दैट ओनली कम्स जब तुम लाइक सैम्पलिंग करोगे, मैच फिट करोगे, करते रहोगे, इटरेट करते रहोगे, सीखते रहोगे। क्या है यार भाई, लेजिट कुछ नहीं है, और इट्स जस्ट कि घुमाते रहना है, क्या प्रॉब्लम है, ये ठीक करो, वो ठीक करो। मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर कि एक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं सिखाता तुम्हें। आई वुड रादर डू, मतलब मैं जाके एक कंपनी खोल दूंगा विदाउट नोइंग कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, बट मैं खोल दूंगा क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करती, वहाँ मुझे बस सीखना है। एंड अगेन, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मेरा सेल्फ एस्टीम मेरी कंपनी पे बेस्ड नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन समथिंग एल्स एंटायरली। तो इट्स दैट, मतलब मैं तुम्हें उसके आगे भी बताऊँगा चीज़ें, तो मैं लाइक उसके लिए, क्योंकि देखो, एक जो वन ऑफ द
एक ये जो चीज़ है ना कि तुम्हें लगता है कि यार एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुआ, तो अगर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो अगर मैंने कुछ गलती कर दी, तो तो क्या हो जाएगा? आस्क योरसेल्फ। लुक एट लाइफ एज अ गेम ऑफ स्टेक्स। देखो कि अगर ये चीज़ फेल हो गई तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ ढंग से नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर मैंने 10 पेज कम पढ़े तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर मैंने 10 पेज कम रिसर्च करी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे तुम्हारी उससे अगेन तुम्हें अपने अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना आएगा, और तुम्हारी होपफुली तुम्हारी उस चीज़ को लेके एंग्जाइटी, उस चीज़ को लेके एंग्शियस जो तुम हो वो कम हो जाएगी, और तुम फिर एक बेटर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास वो एंग्जाइटी का फॉग नहीं है दिमाग में। लुक एट लाइफ एज अ गेम ऑफ स्टेक्स। क्या चला जाएगा, ये कर लिया तो क्या चला जाएगा, ये कर लिया तो क्या चला जाएगा, एक स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या हो गया, 2 स्टार्टअप फेल हो गए तो क्या कर लूँ, क्या हो जाएगा? मुझे उस प्रोसेस में जितना सीखने को तुम्हें मिलेगा ना, उसकी सक्सेस में नहीं सीखने को मिलेगा। वो प्रोसेस जो तुम्हें इतना कुछ सिखा देगा ना, वो रेवेन्यू नहीं सिखाएगा, वो 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं सिखाएंगे, जितना तुम्हें एक वीडियो बैठ के रात भर एडिट करना, उसकी ब्रांडिंग करना, चेकलिस्ट बनाना, वो सब जो सिखा देगा ना, वो तुम्हें एक सिल्वर प्ले बटन या वट एवर काइंड ऑफ बटन नहीं सिखाएंगे। दैट्स वॉट यूर लुकिंग फॉर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू नो, अगेन ये थोड़ा लास्ट के जो 3 लेसन है ना, इज़ दैट ऑलवेज हैव अ सपोर्ट सिस्टम। अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, किसी का भी। इफ़ यू आर अ बॉय, इफ़ यू आर गाय वॉचिंग दिस, तो तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, फीमेल फ्रेंड्स, योर फीमेल फ्रेंड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट यू कैन गेट। और मतलब आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया है, लॉन्डन साल ने सपोर्ट किया ही नहीं है। तो एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स वॉट यू लीन ऑन व्हेन यू हैव नथिंग। तुम उनके साथ, तुम उनके पास जा सकते हो। दे प्रोवाइड यू द क्वेश्चन दैट नो वन एल्स डज। दैट्स वॉट यू नीड समटाइम्स, एंड दैट्स वाई अगर तुम एक लड़के हो तो ऑलवेज हैव फीमेल फ्रेंड्स। तुम वो उस बेस इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्शुअल चीज़ से निकलो, एंड मेक अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, हैव देम विथ यू। बहुत हेल्प होती है। थैंक यू फॉर, लाइक अगर तुम एक फ्रेंड हो जो मेरी सुन रही हो, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू ट्रूली। सो there's the another thing, there's the other. Now the 18th thing that I want you to know is that have a transparent relationship with your parents. And by transparent I don't mean that तुम कभी उनसे डिसएग्री नहीं करोगे, तुम कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाओगे। मतलब सी, मतलब आई थिंक मैंने ये चीज़ पहले ही बोल चुका हूँ कि आई एम एन एडवोकेट ऑफ दैट, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखनी चाहिए। तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी बुराइयाँ सब उनको पता होनी चाहिए, सब कुछ। मतलब और उससे ये उससे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम एकदम एक सेम ट्रैक में चलोगे, साथ में चलोगे, ओहो हम साथ साथ है, सब हो जाएगा। नो, जो भी होगा, बट वट ट्रूली विल हैपन इज़ कि एक बोझ तुम्हारे सर से कम हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि हाउ डू आई आर्टिकुलेट दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि यार, ऐसा नहीं है कि मतलब आई हैव ट्राइड एंड बिल्ट द मोस्ट ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप दैट आई कैन विथ माई पेरेंट्स। और उससे ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती भाई। अभी कुछ ही दिन पहले वी वर लाइक, हम लोग लाइक देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट, बट इट्स ऑलवेज वो चीज़, मतलब वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो बस एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद वी आर नॉर्मल। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर वो एक छोटे टाइम के लिए आएगा, फिर वो नॉर्मल, फिर वो मतलब उसका बैकलॉग नहीं रहेगा। अगर हमारी मान लो महीने में 5 लड़ाइयाँ होती हैं, होती नहीं है बट लेट्स जस्ट से अगर होती हैं, तो एक जनरली क्या होता है कि 1 2 3 4, और जो 5वीं होगी ना उसमें पिछले 4 की डिप्रेशन भी आएगी, क्योंकि पिछले 4 में ढंग से कम्युनिकेशन दोनों साइड से हुई नहीं थी। व्हाट आई ट्राई इज़, अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, वहीं पे सबसे ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रख के सब कुछ, इधर यहाँ से यहाँ चली जाए बात, वहाँ से यहाँ आ जाए बात, दोनों का दिमाग खाली हो जाता है, और उससे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। लेट्स जस्ट से तुम छोटे हो और तुमने कुछ झूठ बोला, तुम पकड़े गए, ठीक है, और फिर तुमने एक और झूठ बोला, तुम फिर पकड़े गए। सिर्फ छोटे छोटे झूठ है, कुछ नहीं ज़्यादा। तुम क्या, चॉकलेट किसने खाई, मैंने नहीं खाई, किसी और ने खाई, जबकि तुमने खाई थी। फिर इवेंचुअली जब तुम बड़े हो गए, तुम्हें ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज तुमने उनको पहले झूठ बोला हुआ है। तो जहाँ पे तुम्हें उनको
तुम्हारी फ्रीडम भी अलाउ करनी चाहिए ना, वहाँ भी वो हेजिडेंट होंगे वो अलाउ करने में, बिकॉज you've not been transparent with them, because they don't trust you with being honest. And वो चीज़ eventually that could end up, I won't say bad, but अगर वो चीज़ नहीं होती, if there's a transparent relationship with your parents, then I'm sure दिमाग का बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है अपने लिए। तो मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जितना पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट मैंने अपने आसपास लोगों पे देखा है, आई एम ग्रेटफुल कि वो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट मेरे पास नहीं है, बिकॉज तो उससे मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रीली कर सकता हूँ। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन गो वेन एवर आई वॉन्ट। वहाँ पे आई हैव दैट रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद माई पेरेंट्स, जहाँ वो मुझे एक 19 साल के बच्चे की तरह, 19 साल के लड़के की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि जानता है उसको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर पाया। मुझे साइंस के बाद आर्ट्स करनी थी, माई पेरेंट्स न्यू वट आई वॉज डूइंग, मतलब लाइक माई पेरेंट्स न्यू दैट आई न्यू वट आई वॉज डूइंग एंड आई वॉजंट लाइंग टू देम और लाइंग टू माई सेल्फ। सो दे वर लाइक जो करना है करो, मुझे ये सब करना है, जो करना है करो, बिकॉज दे नो दैट देयर इज़ अ लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट वीव बिल्ट। और अगर तुमने वो बिल्ड कर लिया, मैं सच बता रहा हूँ, ज़िंदगी की बहुत कॉन्फ्लिक्ट चली जाएगी, क्योंकि जितना तुमने अपने दिमाग में उन पेरेंट्स को विलिफाई कर रखा है वो उतने है नहीं। प्लीज़ डू दैट। नाउ द लास्ट एंड फाइनल लेसन दैट आई वांट टू लीव यू विथ इज़ टेल द ट्रूथ। हमेशा, मतलब ये कोई नेगोशिएबल होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, किसी से भी, अपने आप से लेके अपने एक्वेंटेंस तक, जो जिससे तुम आज मिले हो, किसी से झूठ नहीं बोलना, सिर्फ सच बोलना है। ये देखो, इससे दो चीज़ें होती। पहले बात तो लुक एट इट अगेन एज अ गेम ऑफ स्टिक्स। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सच बोला तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना तुम्हें लगता है ना ज़्यादा होगा, जनरली उसका 50% ही होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यार, तुम बेहतर सो पाते हो यार। तुम अपने आप के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो, तुम सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो। तुमने कुछ गलत भी किया है ना और जाके सच बोला सामने वाले को, तब भी एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आता है, भले ही उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों। बट सच बोलने की जो फीलिंग है, सच, द फैक्ट दैट यू आर ऑलवेज ट्रूथफुल टू एनी वन एंड योर सेल्फ, दैट हेल्प्स यू इमेंसली। अपनी पर्सनल लाइफ में कितना हेल्प करता है नो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ बहुत हेल्प करता है। तुम बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो लोगों के साथ और अपने आप के साथ। तुम्हारे चीज़ों से डर खत्म हो जाता है कि तुमने सच बोल के देख लिया होता है कि क्या हो रहा है। एंड दैट्स हाउ यू रियलाइज कि उतनी बड़ी बात नहीं है सच बोलना। दैट्स द ट्रू ऑनेस्ट टू गॉड थिंग दैट आई वुड से, लाइक इफ गॉड एग्जिस्ट अगेन। सो या मैंने बहुत प्रीचिंग कर ली भाई। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो आई होप तुमने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लिया होगा। मुझे विश किया ना अभी तक, जाओ कमेंट्स में विश कर दो या फिर DM पे विश कर दो, कहीं भी विश कर दो, करना हो तो कहीं भी करना हो तो इट्स ओके। एंड अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस वीडियो को आके दोबारा देखते रहना, बिकॉज हो सकता है तुम्हें कुछ चीज़ें हों जो, मतलब मैं जितना बोल गया मेरे लिए मुश्किल हो रहा प्रोसेस करना, तो शायद तुम्हारे लिए और मुश्किल हो एक बार में इतना कुछ प्रोसेस करना। तो आके दोबारा देखना। And I will see you in the next one. Bye bye. If there's something that has been bothering you since a long time, something that does not seem to go away no matter how hard you try, I think you should try therapy. And in these times when going out is not your best option, then remote therapy from highly qualified and experienced clinical psychologists is what you need. Log on to www.mentep.com and start your journey towards a better headspace today. Again, that is www.mentep.com. Start your journey towards a better headspace.